तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। और हम बात कर रहे थे कल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में, जो कि अपना टॉपिक कल अधूरा रह गया था। तो आज इसको पूरा करते हैं, क्योंकि कल वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से नहीं बना पाए। तो आज चलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि श्वसन तंत्र में, कल हमने आपको बताया था कि श्वसन में 70% भाग डायाफ्राम लेता है ये, क्योंकि फेफड़े जब सांस खींचते हैं तो ये नीचे होकर पुलिंग हो जाता है। और जब जैसे ही, क्योंकि ये श्वसन खुद नहीं निकाल सकते, फेफड़े एयर को खुद नहीं निकाल सकते, तो ये नीचे से फोर्स लगाता है, तब जाके ये एयर को बाहर निकाल पाते हैं। तो कल हमने आपको बता दिया था कि हिचकी क्यों आती हैं, और ये इसके टूट जाने पर कौन कौन से रोग होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके बारे में हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। जो नया वीडियो देख रहा है वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो जब बताया था कि एयर जब यहाँ से चलती हुई ट्रेकिया में आती है, तो ये ट्रेकिया फिर आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिन्हें कहते हैं हम ब्रोंकिया। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और जैसे ही ये फिर दो हिस्सों में बंटने के बाद में छोटे छोटे हिस्सों में और बढ़ जाती है, जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, इसे कहते हैं ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस। और जो ब्रोंकियोलिस, इनके ऊपर जो ये छोटी गुच्छानुमा जो आकृति दिख रही है, संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं एल्वियोली, जो वायु कोष्ठक, एल्वियोली वायु कोष्ठक जिन्हें हम कहते हैं। तो बात करते हैं कि जब यहाँ से वायु आती है और वायु आने के बाद इनमें आके, वायु कोष्ठकों में आके वायु रुक जाती है। कि भाई कैसे? सांस खींचा, फेफड़े फूले, उनमें वायु रुकी, रुकने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन को, भाई ऑक्सीजन आ रही है, तो इस ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हमने आपको बताया था HB, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ब्लड में पाई जाती है, जिसके वजह से रक्त लाल होता है। तो जब इनमें जैसे एयर आएगी, ऑक्सीजन जैसे इनमें आएगी, तो ये तैयार बैठा होता है, ऐसे देखता होता है टुकुर टुकुर कि ऑक्सीजन आ रही है, आने दे आने दे। तो जैसे ऑक्सीजन इसमें आएगी, तो ऑक्सीजन को आते ये तुरंत कैच कर लेता, पकड़ के, जैसे बिल्ली चूहे पर झपट्टा मारती है ना, ऐसे। और ये ऐसे पकड़ के इसको, और तुरंत, क्यों पता, जहाँ जहाँ ब्लड है वहाँ हीमोग्लोबिन है, तो ये तुरंत सप्लाई कर देता है सब जगह, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है। और ऑक्सीजन को सप्लाई करने के बाद फिर ये कहता है कि भाई ऑक्सीजन लो, सबको बांट देता है, ये पकड़ तू पकड़, सबको ऑक्सीजन देने के बाद भाई इधर तू ले, इधर तू ले, इधर तू ले, सबको ऑक्सीजन बांट देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो कहता है भाई इसे मुझे दे दो, लाओ 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 फटाफट फटाफट, तो ये सटा सटा उसको लेके वापस दे देता है इसको। और फिर इससे कहता है लगा जोर, तो ये ऐसे पंप करेगा और बाहर निकाल देगा। फिर आएगा, फिर पकड़ेगा, फिर सबको बांटेगा। तो ये इसकी हीमोग्लोबिन का मेन काम है। क्या काम है? कि ऑक्सीजन को बॉडी के प्रत्येक भाग तक सप्लाई करता है और ऑक्सीजन को निकालता है। तो ये काम करता है। फिर बात करते हैं कि जब कभी हम धुआं वाले क्षेत्र में होते हैं, तो इसको एक चीज से बड़ा प्यार है, हीमोग्लोबिन को एक चीज से बहुत बड़ा प्यार है, और वो चीज है CO। वो चीज है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे सबसे बड़ा प्यार है इसको। वो वाला सिस्टम है कि प्यार वाली नाव में उस दिन पहला छेद हो जाता है, जिस दिन गर्लफ्रेंड खुद से ज़्यादा सुंदर अपनी सहेली से मिला देती है, तो उसी दिन से प्यार मोह माया छूट जाती है, उसकी ओर अट्रैक्शन हो जाता है, सहेली की ओर। तो वही बात है। तो जैसे हम कहीं धुआं वाले एरिया में रहते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो कार्बन, आपको पता है सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो जैसे हम पीते हैं, तो ये जैसे यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, इसमें फंसेगी, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ के सबसे पहले उसको पकड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा सबसे पहले। हालांकि ले जाता है ऑक्सीजन, लेकिन कम कर देता है, इसको भज के पकड़ता है CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और उसको ले जाने के बाद पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है।
और बॉडी में सप्लाई कर देने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो अधिक पूरी बॉडी में धुआं धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, जिससे हमें चक्कर आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं? चक्कर। ये इसका काम है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा प्यार है कार्बन मोनोऑक्साइड से, इस वजह से। तो फिर बात करते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में 16 से 17 बार ऑक्सीजन लेता है, सॉरी सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है, और जब ये सो जाता है तो एवरेज 12 बार सांस लेता है 1 मिनट में। क्योंकि आपको पता है जब आदमी सो जाता है तो लंबी लंबी सांसें लेता है, और लंबी लंबी सांसें लेने की वजह से वो कम हो जाता है एवरेज टाइम, तो वो 1 मिनट में 12 बार सांस ले पाता है। और स्वस्थ में जगे हुए टाइम पे तो वो 16 से 17 के बाद बीच में लेता है, एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं थोड़ा और इसके बारे में कि श्वसन तंत्र दो तरह का होता है। एक तो लक्ष्य में होता है फेफड़ों में, वो तो बाह्य श्वसन तंत्र होता है। लक्ष्य में होने वाला श्वसन बाह्य श्वसन तंत्र होता है, और जो बॉडी मतलब कि इसके अंदर होता है, जैसे रक्त के वहाँ पे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन आई सेल के पास, यह हीमोग्लोबिन सेल के पास छोड़ देगा, सेल माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा, वहाँ पे ये सप्लाई होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेस्ट चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेस्ट चक्कर चलता है, और इस क्रेस्ट चक्कर के चलते से ही वहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसे क्योंकि अपन को पता है ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी कहाँ? तो बनती वहीं है कि भाई हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन देगा सेल को, सेल माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा, वहाँ पे जब जाके ये पहुँचता है तो वहाँ एक क्रेस्ट चक्कर चला होता है, जिससे ऑक्सीजन ऑब्जर्व हो जाती है, वो ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, हीमोग्लोबिन को दे देता है। तो वहाँ पे ये क्रेस्ट चक्कर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसके खुल के इसके बारे में। तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो एक बार में जितना सांस हम अंदर ले सकते हैं, जितना एक बार में हम सांस ले सकते हैं या लेते हैं, तो उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml, आधा लीटर। 500 वॉल्यूम 1/2L, आधा लीटर। भाई एक बार में जब अपन नॉर्मल में सांस लेते हैं ऐसे, तो वो होता है टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml, आधा लीटर ले सकते हैं। फिर बात करते हैं टोटल कैपेसिटी लक्स की, कि फेफड़ों में कितना ऑक्सीजन स्टोरेज किया जा सकता है एक बार में। भाई अपन जब सीना जब अपन फुलाते हैं तो ऐसे खींचते हैं जोर लगा के, तो वो हम एक साथ में 6000 ml मतलब कि 6 लीटर 6 लीटर ले सकते हैं, जो कि अक्सर जो अपने आर्मी वगैरह की भर्ती करते हैं तो उन भाइयों को ज़्यादा पता होगा कि वो एक साथ में जब फुलाते हैं तो 6000, वो एक साथ में 6000 लीटर मतलब 6000 ml मतलब 6 लीटर गैस एक साथ में अंदर ग्रहण कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि भाई जब अपन पर्वत वगैरह पे या समुद्र वगैरह में जाते हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी गैसें भी मिलाई जाती हैं, क्योंकि अपन सिंगल ऑक्सीजन ले नहीं सकते। तो अब आपको बताएंगे कि पर्वत पे जाते हैं हम, थोड़े ऊंचे पर्वत पे, तो O2 + N2 ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, क्योंकि हम सिंपल में भी हमने आपको बताया था उस दिन कि 78% हम ऑक्सीजन लेते हैं, 21% हम 78% हम नाइट्रोजन लेते हैं, 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो वही बात है, पर्वत पे हम ऊंचे पर्वतों पे जाते हैं जब O2 + N2 ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों मिक्स करके सिलेंडर में भरी जाती हैं, और तब जाके हम उसे लेके जाते हैं। समुद्र में भी जाते हैं, समुद्र में तब भी हम O2 + N2 दोनों साथ में लेके जाते हैं, O2 + N2 दोनों साथ लेके जाते हैं। और गहरे समुद्र में भी जाएंगे तब जाके, मतलब कि जो लेवल कम गहरा समुद्र होता है उसमें तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों लेके जाते हैं, लेकिन जो और भी गहरा समुद्र हो उसमें ऑक्सीजन प्लस हीलियम दोनों लेके जाते हैं मिक्स करके, क्योंकि हमें
अधिक देर तक पानी में रहना पड़ता है उसकी वजह से, गहरे में जाएंगे अधिक देर, तो ये तो अब बात करते हैं कि इनमें ऑक्सीजन के साथ में अदर गैस मिला के क्यों ले जाते हैं। तो इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि हमें सिंगल ऑक्सीजन लेने की, अंदर ग्रहण करने की कैपेसिटी, क्षमता नहीं है, हैबिट नहीं है। क्योंकि अगर हम सिंगल ऑक्सीजन अगर अंदर खींचेंगे तो ऑक्सीजन गैस भारी होती है जो लक्स पे चोट पड़ेगी, उसकी वजह से तो हमें खतरा हो सकता है। इस वजह से हम सिंगल ऑक्सीजन नहीं लेते। अब बात करते हैं कि भाई किसी आदमी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या सीरियस वगैरह हो जाता है तो वो ऑक्सीजन उनको देते हैं, तो कैसे कैसे दिया जाता है। तो जैसे ही कोई आदमी आईसीयू में पहुंच जाता है, तो आईसीयू भी दो तरह के होते हैं, और जनरल वार्ड में अक्सर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वो आईसीयू में मिलती है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में। तो आईसीयू की पहले फुल फॉर्म हम आपको बताते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू की फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर बात करते हैं कि आईसीयू में, एक तो पता है सिंगल आईसीयू में जब आदमी होता है तो वहां पे ऑक्सीजन जब उसको लगाई जाती है सिलेंडर वाली, तो नाक पे लगाई जाती है, इस नाक पे। उससे क्या ऑक्सीजन आदमी लेता रहता है। फेफड़े में इतनी, भाई डायफ्राम उस दिन जब बताया था तो डायफ्राम खींच लेता है, तो इतना तो है कि भाई कम सीरियस है तो उसके मुंह पे लगा दिए जाते हैं, वो चलती रहती है। लेकिन वेंटिलेटर पे आपने सुना होगा कि आदमी को वेंटिलेटर पे लेटा दिया है, तो जब वेंटिलेटर पे आदमी को लेटा दिया जाता है तो वो क्या है, ऑक्सीजन लेने की खुद की, मतलब उसके फेफड़ों में इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है कि वो खुद ऑक्सीजन ले सकें, सांस ले सकें। तो उनके, आपको पता है कि वेंटिलेटर पर जिस आदमी को लेटा दिया जाता है उसकी नाक के अंदर से नली दी जाती है जो सीधी लक्स में पहुंचाई जाती है, और लक्स में जब पहुंचाई जाती है तो वो वेंटिलेटर पर लेटा के मशीन किया जाता है, ताकि नली दी जाती है ताकि डायरेक्ट ऑक्सीजन उनके फेफड़ों में पहुंच सके। वो अक्सर डेड बॉडी की हालत में ही की जाती है अक्सर, क्योंकि आदमी डेथ ही हो चुका होता है उस टाइम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों खुश रहा करो, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, संभव आया है और समझ में आया नहीं आया ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।